अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट सनान हसन और आप देख रहे हैं मिनट मिरर। जब भी पाकिस्तान में इलेक्शंस होते हैं तब हमें जो मीडिया है वो पॉलिटिसाइज होता हुआ दिखाई देता है, और जब भी हम मीडिया की बात करते हैं तो उसमें हम कुछ की फिगर्स की बात करते हैं जिनकी सोशल रिकग्निशन होती है। कुछ हमारे फेमस एंकर्स होते हैं, जाहिर है उनका जो ओपिनियन होता है वो इलेक्शंस में जो हमारी पब्लिक है उनके ओपिनियन को मोल्ड करता हुआ, शेप करता हुआ हमें दिखाई देता है। आज हमारे साथ एक सीनियर एंकर मौजूद हैं, एहसन रजा साहब। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो डिफरेंट हमारे एंकर्स हैं उनकी जो सॉर्ट ऑफ हम कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस हैं या उनका जो टिल्ट है वो किस तरफ है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सनान साहब। देखें, एक तो ये है कि इलेक्शन नहीं, ये राउंड द ईयर ये जो है हमारी सोसाइटी हेवीली पोलिटिसाइज्ड है। तो वेयर एवर यू गो it's politics which is being discussed, and every matter becomes a political issue at certain level. दवाइयों की शॉर्टेज है वो political issue हो जाएगा, रोटी महंगी तो वो पॉलिटिक्स है हर चीज़ में, और ये कोई बुरी बात नहीं है, और ये एक नेचुरल चीज़ है कि पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है हर चीज़ में। और दूसरी बात जो आप कर रहे हैं कि एंकर्स का जो टेल और वो देखें, एंकर्स एंड कॉलमिस्ट ये इनको एक राइट होता है कि ये थोड़ा ओपिनियन देते जी सर, ऐसे दे सेल देयर ओपिनियन टू न्यूज़पेपर एंड टू द पब्लिक। तो इसमें कोई ऐसी बुरी बात भी नहीं है। जो हम कहते हैं कि जर्नलिज्म दैट इज ऑब्जेक्टिव एंड फेयर टू ऑल, वो दैट्स ऑल राइट, बट फॉर कॉलमिस्ट और एंकर्स वो ओपिनियन अपनी दे सकते हैं, इसमें कोई ऐसी वो बात नहीं है। ठीक है सर, बड़े चैनल से स्टार्ट करते हैं। हमें बताइएगा हामिद मीर साहब के बारे में कि उनका ओपिनियन जो है वो किस तरफ आपको दिखाई देता है, उनका जो टिल्ट है। हामिद मीर साहब एक बैलेंस्ड लाइन लेते हैं, और उनकी जो चॉइस ऑफ पार्टिसिपेंट गेस्ट है उससे भी पता चलता है कि उसमें वो बैलेंस रखते हैं। जब क्वेश्चन वो करते हैं वो उसमें उसका जो कंटेंट होता है, फिर उसको जिस तरह वो सुनते हैं तो उसमें वो हमेशा बैलेंस रहते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ही इज़ एंटाई गवर्नमेंट ऑफ द डे, जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ चलते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के भी खिलाफ लाइन लेते हैं। सर शायद यही रीज़न है कि अक्सर उनके ऊपर फिर बैन लगाया जाता है। आपके क्वेश्चन में ही आंसर है। चलें सर, दूसरा नाम जो है हमारे पास वो शहज़ेब खानज़ादा। शाहज़ेब खानज़ादा जो है वो बहुत ही एक इन्वेस्टिगेटिव और बहुत कमाल के जर्नलिस्ट हैं। लेकिन वो उनका जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी उनके खिलाफ जितने प्रोग्राम थे वो उसका कंपेयर करें जो पीएमएलएन की जब गवर्नमेंट थी तो उसको इतना वो ग्रेल नहीं करते थे। लेकिन वो प्रोग्राम में जो है ना वो बहुत ही बैलेंस्ड लाइन लेते हैं। उनका बस यही था कि वो पीएमएलएन के इतने खिलाफ प्रोग्राम नहीं किए जितना पीटीआई। जी सर, पीटीआई के लोगों का यही नैरेटिव है कि हमारे खिलाफ जो है ना ज़्यादा प्रोग्राम किए गए। उनकी बात ठीक है। सर एक और नाम है हमारे पास जियो न्यूज़ का ही, सलीम साफ़ी साहब। सलीम साफ़ी साहब जो है वो उन्होंने तो एक प्रोजेक्ट ले लिया था एंटी इमरान खान, तो सलीम साफ़ी साहब को हम बिल्कुल उस ग्रे जोन में रखते हैं कि वो एंटी पीटीआई लाइन लेते हैं। ठीक है सर, अगले चैनल के ऊपर अगर हम बात करें दुनिया न्यूज़ की, तो वहाँ पर जो हमारे पास एक बड़ा नाम है कामरान खान साहब, उनके बारे में आपका क्या ओपिनियन? कामरान खान साहब एक इंस्टीट्यूशन है, एक बहुत, जब वो प्रिंट में थे तो बहुत कमाल के जर्नलिस्ट थे। उनकी जो स्टोरीज थी जी सर वो गवर्नमेंट्स को ब्रेक करती थी और बहुत कमाल के इन्वेस्टिगेशन। जब जहाँ तक इसका ताल्लुक है इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, तो पीटीआई जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी वो टोटल पीटीआई पीपल्स पार्टी के खिलाफ थे। जब पीएमएलएन की गवर्नमेंट आई तो वो थोड़ा बैलेंस्ड। जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो वो मोस्टली प्रो पीटीआई। आजकल वो ज़्यादातर एस्टेब्लिशमेंट की लाइन ले रहे हैं, और ये मेरा परसेप्शन है। इसमें कोई आप किसी और की भी राय मुख्तलिफ हो सकती है। सर अगला जो हमारे पास नाम है वो है कामरान शाहिद साहब। कामरान शाहिद साहब उस दिन ही डिस्क्रेडिट हो गए थे जिस दिन उन्होंने उस्मान डार का इंटरव्यू किया था, तो उन पर मैं ज़्यादा राय नहीं देना चाहता।
सर ARY में अगर हम बात करें तो पहला जो हमारे पास नाम है काशिफ अब्बासी साहब। काशिफ अब्बासी साहब को PTI वाले पसंद करते हैं और वो उनको जब कोई उनके सामने PMLN का या पीपल्स पार्टी का आदमी बैठा तो बड़े दिल जान से उनको ग्रिल करते हैं, लेकिन PTI का जब हो तो शायद मेरा ये परसेप्शन है कि उनको लूज बाल देते हैं, थोड़ी सॉफ्ट बाल देते हैं कि वो इधर उधर से गुजर जाए। और सर वसीम बदामी साहब। वसीम बदामी साहब अपने इदारे की लाइन लेते हैं, जब उनका इदारा प्रो PTI तो प्रो PTI होते हैं, अगर वो एंटी PTI होगा तो वो एंटी PTI। सर उनके मासूमाना सवाल मैनिपुलेटेड होते मोस्टली। सर अगला जो एंकर है हमारे पास वो हम न्यूज़ से मंसूर अली खान। मंसूर अली खान जब तक PTI की गवर्नमेंट थी तो वो उन्होंने उस गवर्नमेंट को बहुत टफ टाइम दिया, ड्यूली और अनड्यूली जस्टिफाई कर भी सकते हैं और या उस पर क्वेश्चन भी हो सकते हैं, और आजकल वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट और एंटी PMLN बहुत ही एक जस्ट लाइन ले रहे हैं। तो सर समा न्यूज़ के मुनीब फरूक साहब। उनको भी उसी कैटेगरी में करें, वो डिस्क्रेडिटेड आदमी, वो उस्मान डार उनके घर में आते हैं, वो एक मिसिंग पर्सन है, तो उनका इंटरव्यू प्लांटेड चीज़ थी, तो इन पे भी मैं ज़्यादा। सर तलत हुसैन साहब। तलत हुसैन साहब ने एक बहुत तवील जंग लड़ी है और ये सहाफ़त का एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन आजकल वो भी ज़रा, अगर मैं उनको किसी उसमें कैटेगरी में नहीं डालता कि वो किसके प्रो हैं, लेकिन वो एंटी PTI रहते हैं। सर अब कुछ फीमेल एंकर्स की बात कर लेते हैं। अस्मा शराजी साहब के बारे में हमें बताइएगा। अस्मा शराजी जो हैं वो उनके जो ट्वीट्स देखें या उनके जो क्वेश्चन का कंटेंट देखें या गेस्ट के साथ ट्रीटमेंट देखें तो वो एंटी PTI मोस्टली रहती हैं। और सर मारिया मेमन। मारिया मेमन वो अपने इदारे की लाइन के साथ रहती हैं और उनको PTI वाले लेकिन बहुत पसंद करते हैं। सर महर बुखारी। महर बुखारी भी वो उनको अगर आप पोल करें तो PMLN वाले उनको डिसलाइक करेंगे और PTI वाले उनको। सर आखिरी नाम है हमारे पास मारिया जुल्फकार। हाँ, मारिया जुल्फकार जो है वो बहुत एक बस बैलेंस्ड लाइन के साथ चलती हैं और उनको हम कह सकते हैं कि शी इज़ नीदर फॉर दिस पार्टी नॉर फॉर दैट पार्टी। ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम सर। तो नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हामी व नासिर। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।